हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी लाइफ इनसाइड वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेघालय की और सेवन सिस्टर स्टेट्स में ही आती है। और मेघालय का मतलब हमें बताया गया था बादलों का घर। तो बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है। बाकी सारी डिटेल जानेंगे ये वीडियो देख के। तो बिना देर के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मेघालय नाम का मतलब है बादलों का घर। इन्हीं बादलों ने मुझे घेर के स्वागत किया जब मैं भारत के सुंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय पहुंची, जहां एक नहीं दो ऐसी जगहें हैं जिनमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम और चेरापूंजी। बस एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है यहाँ जितनी पूरी दिल्ली में एक साल में नहीं होती। 37 फीट बारिश, सोचो। इन दोनों ही जगहों के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है ये। यार ये नेचुरल रूट ब्रिज है। हेलो, तुम ठीक जाओगे। ठीक हो? मेघालय असम का पार्ट बना ब्रिटिश रूल के अंडर और एक सेपरेट स्टेट बना आजादी के 25 सालों बाद 1972 में। आज मेघालय में 3 मेजर डिविजन्स हैं, गारो, जैंतिया और खासी, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और बस इस एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे टाउन्स हैं जिन्होंने भारत के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स किए हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी का असली नाम है सोहरा, जिसको बिगाड़ा हमारे प्यारे ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने इंडिया के कई नाम बिगाड़े। आज यही सुंदर जगह एकदम गुम हो जाती है बहुत सारे कोहरे के बीच। यहाँ पे इतनी ज्यादा मिस्ट हो जाती है, इतना धुंधला हो जाता है। पीछे लंबी सी बड़ी सी सीढ़ियां हैं जो कि बिल्कुल धुंध में गुम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वेटेस्ट है ना। सोचने की बात है ना कि इस जगह में जहाँ पे नज़ारे इतने सारे हैं, पर उन नज़ारों को कवर करता हुआ वाइट कोहरा भी इतना गहरा और इतना ज्यादा है। अच्छा लग रहा है। इसी धुंध की वजह से हमारी गाड़ी ने भी एक गलत टर्न लिया और फंस गई। इतनी कम विजिबिलिटी थी कि कुछ नहीं दिख रहा था और एकदम से गाड़ी साइड में गई और वहाँ पे अटक गई और अब हिल नहीं रही है। तो उसको धक्का देके हमको बाहर को निकालना पड़ा। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बुरी हमारे साथ। मैं सोचा इस तरफ ठीक है। अच्छा, मेघालय की आधी पॉपुलेशन बस एक ट्राइब से बिलोंग करती है, खासी ट्राइब, जिसकी लैंग्वेज है खासी लैंग्वेज। यहाँ रहकर मैंने सीखा कि खासी में हेलो को बोलते हैं कुमनो, कुमनो, और कुमनो का रिप्लाई होता है कुमने, कुमनो, कुमनो। मेघालय की सबसे यूनिक बात है कि यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिलिनियल सोसाइटी फॉलो होती है। मतलब जो यहाँ पे लड़कियां हैं वो लड़कों के घर नहीं जाती शादी के बाद, लड़के लड़की के घर आते हैं जब वो यंगेस्ट डॉटर को मैरी करते हैं। तब यहाँ पर जो सरनेम्स होते हैं लोग अपने फादर के नहीं अपने मदर के लगाते हैं, और डाउरी का सिस्टम नहीं है।
अरेंज मैरिज नहीं होती, लिव इन रिलेशनशिप सही ओके कंसिडर करते हैं। खासी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी है और मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा ये देख के कि यहाँ औरतें ही बहुत सारी दुकानें चला रही, सब्जी की दुकान हो, मीट की दुकान हो, ग्रोसरीज की दुकान, मेडिसिन शॉप्स में भी, इनफैक्ट दारू की दुकानें भी वुमेन ही चला रही थी। मैम व्हाट इज दिस कॉल्ड? Yes, Jaikusha. Okay, it's famous amongst Khasi tribe. Oh, and the women wear it. Okay. We noticed that a lot of the shops here are owned by women. So, is that true for your family as well? Where yes, it's true. और बहुत सी शॉप्स में ना हमने औरतों को एक यूनिक सा पान बेचते हुए भी देखा। This is betel nut. It is called kawai. Kwai. इसमें 3 चीज, 2 चीज, सुपारी और पत्ता। हाँ, देखिए पत्ता सुपारी है, ये पान है, ये लाइन सेम है। मसाला नहीं डलता है ना। अच्छा, ये देखिए यहाँ से पूरा तो सुपारी का पेड़ है, छोटा नारियल का जैसे। ऐसे ही बहुत से यूनिक पेड़ है हमारे मेघालय में। मेघालय का 70% एरिया फॉरेस्ट से भरा है। ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है पूरे वर्ल्ड का। इसे कहते हैं ब्रूम प्लांट। ये मेघालय के जंगलों में बहुत सारे मिलते हैं जिससे झाड़ू बनते हैं। इसी में आगे लकड़ियां उगती हैं जिसको लोग कलेक्ट करके साथ में बांध के झाड़ू बनाते हैं। ऐसे बहुत से जंगली कैक्टस भी मिलेंगे यहाँ जो इतने पुराने हैं कि ये तब भी थे जब डायनासोर्स हुआ करते थे। मेघालय में बैम्बू के पेड़ भी बहुत सारे दिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो घर की एवरीडे चीजें होती हैं जो हर रोज यूज में आती है वो भी बैम्बू से ही बनती है। जैसे ये बेंच, ये पूरा बैम्बू से बना रही है। नो बास्केट कहते हैं इसको भी बैम्बू से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं। जैसे बाकी सिटीज में बीच रोड में डस्टबिन होते हैं कूड़ा डालने के लिए, यहाँ पे उन्होंने कूड़ा डालने के लिए यही बैम्बू का बकेट रख रखा है। बारिश के वक्त इनमें पानी भी नहीं भरता और ये सस्टेनेबल भी है। इन्हीं बास्केट्स को कभी फार्मर्स या कॉमन लोग सर पे बांध लेते हैं और इसी में जो भी चीज वो कलेक्ट करते हैं वो लेके जाते हैं अपने पास। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गर्दन के मसल्स किस तरह स्ट्रांग होते होंगे वो इतना। और ऐसे ही नेचुरल बैम्बू से यहाँ पर एक स्पेशल अम्ब्रेला भी बनता है जिसे नूप कहते हैं। बारिश के वक्त इसे लोग सर में लगा लेते हैं तो उनके हाथ भी फ्री रहते हैं। नेचुरली उगते प्लांट्स का बहुत सही यूज है ये सारे प्रोडक्ट। यहाँ पे इतनी बारिश होती क्यों है? क्योंकि मेघालय के ये 2 टाउन्स घिरे हुए हैं खासी हिल्स से। सिर्फ एक साइड से नहीं, 2 साइड से नहीं, तीनों साइड से। और जब मॉनसून विंड्स यहाँ पे आती हैं तो इन्हीं हिल्स से टकराती हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहाँ भीषण बारिश होती है। पर ये बारिश यहाँ पर रुकती नहीं है क्योंकि मौसम राम और सोहरा दोनों ही एकदम फ्लैट सरफेस है। विंटर में तो फिर भी पानी का किल्लत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रहता नहीं है, सारा बांग्लादेश चला जाता है। मजे की बात है कि यहीं से हमें बांग्लादेश के फ्लैट प्लेन्स भी दिखते हैं। ये पूरा जो है हमारे सामने बांग्लादेश का लैंड है। नजर आ रहा है। मौसम और सेरा दोनों ही बहुत हाइट पे है, तो जब यहाँ बहुत सारी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ रुकता नहीं है, ब्यूटीफुल झरनों के साथ नीचे बह जाता है और पहुँचता है बांग्लादेश के फ्लैट लैंड में। ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ से पानी सारा का सारा बांग्लादेश जाता है और इसीलिए मेघालय में विंटर्स के वक्त एक्चुअली पानी की कमी होती है। मतलब वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ में एक्चुअली वाटर की कमी रहती है। कितनी आयरॉनिकल चीज है ना ये। हेलो, हाय 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 Hi, Venkat. Hi. Okay, let's go have some food. ओके। It's very raining out here, right? मेघालय में खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है राइस। We use rice and all of the items that are showing there. Here's the pot. They boil it first and then mix it after boiling. So food is very common. Yes, only very good. रास्ते में चलते हुए हमें कई सारी मीट शॉप्स दिखी यहाँ पे जो दिखाती है कि कैसे भारत का फूड कल्चर कितना डाइवर्स है। मेघालय के हर कोने में एक नई चीज दिखने को मिलेगी, जैसे खूब सारी सुंदर बड़ी वाटरफॉल्स।
This is सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, जिसमें पहली बार मैंने 7 झरनों को एक साथ देखा था। यहीं पर इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट वाटरफॉल भी है। यहाँ पर ये झरने की आवाज पूरे मॉनसून सुनाई देती है, मतलब 9 महीने तुम्हें ये आवाज सुनाई देती है, इतनी तेज। मेघालय में इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं कि लोगों को सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। अभी हम लोग कुछ बस 200-300 गए होंगे और अभी पूरा 1 घंटा बाकी है और फिर हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे। How many more steps? 3,000. Thank you. इन्हीं सारी सीढ़ियों को यहाँ अगेंस्ट नहीं बल्कि नेचर के साथ रहते हैं। Here we have the Khasi culture, right? So from that Khasi culture, we have been taught from before to all the children or in school also to love the nature, make the nature clean. Like that is all what the oldest people has been taught to us. Okay, so we respect that and we follow that. मेघालयन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेचर की रिस्पेक्ट करना, जिसका एक और एग्जाम्पल है ये सेक्रेड फॉरेस्ट, जिनके अंदर जाओ तो यहाँ से एक लीफ भी बाहर नहीं लेके आना अलाउड है। मेघालय में ऐसा एक नहीं 160 सेक्रेड फॉरेस्ट है और सिर्फ ये वाला ऐसा सेक्रेड फॉरेस्ट है जिसमें टूरिस्ट एक्चुअली अलाउड है। Even a single dry leaf you cannot take. क्योंकि ये फॉरेस्ट इतना स्पेशल है इसलिए यहाँ सिर्फ लोकल गाइड के साथ ही जाना अलाउड है। This forest is divided into 3 parts. The first and the third, no one is allowed. Only in the second. इन फॉरेस्ट को सेक्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पे जो लोकल ट्राइब्स रहते हैं, खासी ट्राइब्स, उनके एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, वो यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इसी जगह पर बुल की बलि चढ़ाई जाती थी और फिर प्रसाद की तरह बांटा जाता था। ये तब होता था जब ट्राइब को कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे कोई वॉर अटैक या पैंडेमिक। ये वाला ट्री तब गिरा जब एक बुल को सैक्रिफाइस किया गया था। ये ओल्डेस्ट रुद्राक्ष ट्री है इस फॉरेस्ट का। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग 1 मुख, 2 मुख, 7 मुख तक के रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं, पर इन्हें बाहर लेके जाना अलाउड नहीं है। पूरे मेघालय में ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हमें कई जगहों पर मिले। ये स्ट्रक्चर्स को मोनोलिथ्स कहते हैं। ये कैसे आए, किसने बनाए, कब बनाए, इसकी तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग अपने फोरफादर्स, अपनी पुरानी जनरेशन को याद करने के लिए इन्हें लगाते हैं। जो स्टैंडिंग पत्थर है वो मेल एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और लेटा हुआ पत्थर फीमेल एंसेस्टर्स को। ट्राइब्स है ना, वो तो पता नहीं कितने अरसे से है वहाँ पे, कितने, तो मैं तो हजारों सालों से रह रहा हूँ। ये मेघालय का सबसे पहला चर्च है। मेघालय की पॉपुलेशन में आज 80% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि इतनी ही बारिश में चर्च भी जाते हैं। भारत में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, उसमें से एक मेघालय है। इसीलिए एक नहीं बहुत सारे सुंदर चर्चेज हैं यहाँ पे, क्योंकि मेघालय की पॉपुलेशन में आज 75% लोग क्रिश्चियंस हैं। मेघालय की एक और यूनिक चीज है यहाँ के बने नेचुरल केव्स। आज बहुत कम भारतीयों को पता होगा कि इंडिया के 10 लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट केव्स में से पहले 9 मेघालय में ही है। हम लोग की दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे इंडिया गेट, रेड फोर्ट। यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एकदम नेचुरल है, नेचुरली बना हुआ ये केव है। ये केव्स नेचुरली मिनरल्स और पानी से भरे होते हैं, पर फिर भी इन्हें एक्सेसिबल बनाया गया है लाइट और रैंप्स लगाकर। बहुत पतली पतली ये गुफाएं हैं
और उसी में से लोग अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। अरे अरे नीचे हाँ जी, ऑल द बेस्ट बच्चे। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? असम। पहली बार है जब मैं एक केव क्रॉस कर रही हूँ। बहुत अलग अलग टाइप की जगह है यार इंडिया में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में बैठे हुए अपने घर में किसको मेरे को नहीं पता कि ऐसी टाइप की चीजें भी है इंडिया में। हमारे मेघालय को ना स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, पर यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड को मेघालय ऑफ द वेस्ट बोलना चाहिए। इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि लिटरली पूरी तरफ ग्रीनरी है। मतलब इतनी ग्रीनरी तो शायद देखी ही नहीं होगी हमने कभी। ये शहर है। तो जब हम लोग किसी इंडियन प्लेस को फॉरेन प्लेस से कंपेयर करें, उसकी बजाय उसको इस प्लेस से कंपेयर करना चाहिए। इतनी सुंदर जगह है ये। पर यहाँ तो ये बारिश 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, महीनों तक चलती है। इसी बारिश की आवाज रात को लोरी बन जाती है और सुबह का अलार्म भी बन जाती है। कपड़ों की नमी कभी कम ही नहीं होती। बस एक छाता ही कभी किसी अकेले का दोस्त बनता है या किसी की दोस्ती का कारण बन जाता है। फिर यही छाता बच्चों की यूनिफॉर्म का पार्ट भी बन जाता है। तो हमारा एम है यूट्यूब पे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें और उसके बारे में, उसका कल्चर आपके साथ पहुंचाएं वीडियोस के ज़रिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने गांव के बारे में एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना एंड सब्सक्राइब करना। रियोमेट क्रिएट। अमेजिंग वीडियो, मतलब यकीन करें जो विजुअल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने मेघालय को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हम उसको अपनी प्योर फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वीडियो, और मैं इसको ये कहूँगी कि ये एक व्लॉग से ज़्यादा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जो हमें वहाँ के लोगों के बारे में बता रही है। वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से नेचर को उन्होंने अपने अंदर हमने उनका समाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल मतलब क्योंकि आप देखिए हम भी शहरों में रहते हैं और एक शहर वो है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या होता है कि हम जहाँ पे आबादी हो जाए, अर्बनाइजेशन हो, खत्म हो जाता है, नेचर का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम देख रहे हैं, पूरा शहर आबाद हुआ है लेकिन ग्रीनरी नजर आ रही है, हमें नेचर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं ना। वो देखो, वो बता रहे थे कि भाई हम स्कूल लेवल से बच्चों को इस चीज का बताते हैं कि भाई आपने नेचर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसका ख्याल कैसे रखना है। और बड़े भी बच्चों को यही चीज सिखाते हैं कि तुम लोगों ने अपनी नेचर को, जो उनका जो है सेक्रेड फॉरेस्ट था, वो क्या बताए थे उसके ऊपर कि आपको परमिशन लेके अंदर जाने, परमिशन के साथ आप बाहर आएंगे और आपके साथ गाइड होता है जो आप पे नजर रखने के लिए होता है कि आप कुछ छेड़े ना। और अब उन्होंने बताया ना कि भाई आप एक पत्ता भी बाहर नहीं लेके जा सकते। सो आप खुद देखो कि उन्होंने इस चीज को किस तरह से कैरी किया है और वो चीज नजर आ रही है। मतलब नॉर्मली आप देखो ना कि एक बंदा बाहर से उठ के जाता है एंजॉयमेंट के लिए, वहाँ चीजें देखने के लिए, तो जिस तरह उन्होंने बताया कि भाई इतनी सीढ़ियां वो उतरते हैं, पूरा पहाड़ उतर के एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं। वो इस तरह से चल रहे हैं जैसे नॉर्मल अपनी एक सीधी सड़क पे चल रहे हैं। कोई बाहर का बंदा आए ना तो वो मेरा ख्याल है सीढ़ियों पे खत्म हो जाएगा कि वो इतनी सीढ़ियां कैसे चढ़े उतरेगा। सो ये इस वजह से है ज़ैद, क्योंकि उन्होंने शुरू से नेचर को अपने साथ रखा है और वो उसी के अंदर पले बड़े हैं, उनकी ग्रोथ उसी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही आप खास तौर पे देखिए उनका जो रूट ब्रिज था वो बड़ी एक हैरानकुन चीज होती है कि वो वक्त के साथ मजबूत हो रहा है, क्योंकि नेचर है, दरख्तों की जड़ें उन्होंने मजबूत ही होते रहना। अच्छा, और ये भी मैंने ना एक शॉर्ट्स में देखा था कि इस तरह के रूट ब्रिज प्रॉपरली प्लान करके बनाए जाते हैं और ये एक ब्रिज जो है वो तकरीबन 25-30 साल मतलब एक जनरेशन बनाती है और दूसरी जो है उसको इस्तेमाल करती है। इसी तरह से है। बहुत अच्छी वीडियो थी। मतलब आप देखो कि उन्होंने हमें वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दिखाया। अभी यहाँ पे हमारे बारिशें होती है ना, कितने 2-2.5 माह का एक वो सीजन होता है कि भाई बारिश हो रही है और हम उसको एंजॉय भी करें, लेकिन जहाँ पे 9 महीने मॉनसून रहना है, वहाँ पे बारिशें होनी है, वो किस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं। और वो है भी पहाड़ी इलाका टाइप की जगह जहाँ पे हिल्स हैं, जहाँ से कहीं से भी वाटरफॉल जो है वो निकल और आप उसके बाद देखो कि दुनिया का वेटेस्ट प्लेस, सर्दियों में आकर ड्राई हो जाता है, वहाँ पे पानी की कमी है। ये भी देखो कितनी हैरानकुन बात है। उन्होंने बताया ना कि हाइट पे है ना वो चला जाता है बांग्लादेश की साइड पे, और सर्दियों में उनके पास पानी की किल्लत होती है। ये भी एक
मतलब हैरानकुन बात है कि सारा साल उस चीज़ को देखते हैं लेकिन लास्ट में उनके पास लास्ट में नहीं होता। सो एनीवेज बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत वीडियो थी और जो विजुअल्स हमें दिखाए गए यकीन माने वो नेक्स्ट लेवल थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा वहाँ के लोगों के बारे में जान के वो कितने फ्रेंडली हैं, कितने अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सो मज़ा आया हमें मेघालय की ये वीडियो देख के। आपने बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।